गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 क्लास 10 मानवीय आवश्यकताएं लेकर के आई हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मानवीय आवश्यकताएं क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें एक बार में ही समझ में आ जाएंगी और आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं किसे कहते हैं। तो देखिए, जो आवश्यकताएं और इच्छाएं दो शब्द होते हैं। आवश्यकताएं और इच्छाएं, हमारी जो आवश्यकता और इच्छा दो शब्द होते हैं। आवश्यकता और इच्छा जो होती है हमारी, ये असीमित होती है। ये क्या होती हैं, ये बार बार हमारे मन में जन्म लेती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं। और कुछ इसमें की जो इच्छाएं होती हैं बहुत प्रबल होती हैं। जब वो जो बहुत ही प्रबल का मतलब होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा उसकी आवश्यकताएं होती हैं और उसको पूरा किया जा सकता है तो हमारी क्या होती है, वो आवश्यकता होती है। यानी जो आवश्यकताएं होती हैं, एक प्रबल इच्छा होती है, यानी जो प्रबल इच्छा हो जिसको पूरा किया जा सकते हैं वो हमारी आवश्यकता होती है। और जो हमारी इच्छा होती है ये असीमित और अनंत होती है, जिसमें कुछ पूरे होते हैं और कुछ पूरे नहीं होते हैं। जो कुछ पूरे होते हैं उसे आवश्यकता कहते हैं और जो पूरे नहीं होते हमारी इच्छाएं होती हैं। जैसे कभी कभी मन करता है कि आकाश में उड़ जाऊं, कभी कभी मन करता है कि कहीं ऐसे स्वर्ग में हो जाऊं। यानी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो असीमित हो, जिसको पूरा भी करना संभव नहीं होता है। और कुछ आवश्यकताएं ऐसे भूख, प्यास, नींद, ये हमारी इच्छाएं होती हैं और ये हमारी पूरी होती हैं तो क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। यानी जो हमारी पूरी हो सके वो आवश्यकता होती है और जो पूरी ना हो सके, अधूरे हो जाएं, और ये हमारी क्या होती है, इच्छा होती है। इसीलिए इच्छा क्या होती है, असीमित होती हैं और अनंत होती हैं। अब बच्चों आते हैं आवश्यकता की विशेषताएं, यानी जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब देखते हैं बच्चों, जो विशेषताएं यानी इनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटी उनकी होती है, उसे ही विशेषताएं कहते हैं। तो पहला, इनमें आवश्यकताएं असीमित होती हैं। असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, यानी जिसको कोई सीमा नहीं है। ऐसी बहुत सी हमारी इच्छाएं होती हैं, ना तो हमारे पास साधन होते हैं, ना तो हमारे पास धन होते हैं और ना उसको पाने की संभावना होती है। ऐसी इच्छाएं होती हैं। इसीलिए इच्छाएं, आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। अब आते हैं, आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती हैं। बार बार मतलब बार बार उसको पाने की इच्छा होती है। जैसे भूख, एक बार सुबह खाने के बाद फिर पुनः इच्छा होती है। पानी पीते हैं तो खुद थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगती है। नींद भी हमारी, जैसे थकान लगती है तो नींद आती है। यानी ये सब भूख, प्यास, नींद, ये हमारी क्या होती हैं, ये आवश्यकताएं हमारी बार बार अनुभव होती हैं। तो आवश्यकताएं क्या होती हैं, ये बार बार अनुभव होती हैं। अब आते हैं, आवश्यकताएं पूरक होती हैं। क्या होती हैं आवश्यकताएं, आवश्यकताएं हमारी पूरक होती हैं। यानी जिसको पूरक कह सकते हैं, हमारी ये कह सकते हैं कि पूरा करने की योग होती हैं, पूरा करती हैं हमारी आवश्यकताएं। तो आवश्यकताएं क्या होती हैं, पूरक होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। वैकल्पिक, इसको हम अंग्रेजी में अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो बच्चों, आवश्यकताएं क्या होती हैं कि दो आवश्यकताएं हों, उस दो आवश्यकताओं में अब उसमें ये पूरा करूं कि ये पूरा करूं। जैसे जो आवश्यकताएं हमारी होती हैं, जैसे दो आवश्यकताओं में, जैसे एक कपड़े खरीदने की आवश्यकता है और दूसरा हमारी पढ़ाई करने की, हमें बुक लेना है। तभी दोनों आवश्यकताओं में क्या होती है, वैकल्पिक में कपड़े खरीदूं कि बुक खरीदूं। अब दोनों में आपकी जो प्रबल होगी, जो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो हमारी क्या होगी, बुक है। तो हमारी, यदि हमारे पास कपड़े होंगे और भी एक्स्ट्रा तो उससे हमारा काम चल सकता है, लेकिन यदि हमारे पास बुक नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो हम उससे पढ़ नहीं सकते हैं। तो आवश्यकताएँ क्या होती हैं, वैकल्पिक होती है। वैकल्पिक का मतलब कि 2, 3, 4 होते हैं, उसमें हमें चूज करना होता है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं, वर्तमान की आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक तीव्र होती है। वर्तमान मतलब इस समय जो हम चल रहे हैं, तो इस समय में भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद लगी है, हमें रहने के लिए घर रही नहीं है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारी वर्तमान की आवश्यकता है। भविष्य की, अभी शादी करना है या ज़मीन लेना है, गाड़ी खरीदना है, ये हमारी क्या है, भविष्य की आवश्यकताएं हैं। तो ये प्रबल नहीं होती, जितना प्रबल या तीव्र हमारी
वर्तमान की आवश्यकताएं होती हैं। तो ये देख लीजिए हेडिंग, आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं, असीमित होती हैं। आवश्यकताएं हमारी बार बार अनुभव होती हैं, और आवश्यकताएं पूरक होती हैं, और आवश्यकताएं क्या होती हैं, वैकल्पिक होती हैं, और आवश्यकताएं वर्तमान की जो आवश्यकताएं होती हैं वो भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक तीव्र होती हैं। अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं बच्चों कि आवश्यकताओं के प्रकार, यानी आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों जो आवश्यकताएं होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आवश्यक आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासिता पूर्ण आवश्यकताएं। आवश्यक आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासिता पूर्ण आवश्यकताएं। अब देखिए आवश्यक आवश्यकताएं जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जिसमें हम रह नहीं सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, आवश्यक आवश्यकताएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेल्ट नीड्स। क्या बोलते हैं, फेल्ट नीड्स। अब देखिए जो आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं ये 3 प्रकार। अब देखिए आवश्यक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, मकान, जल, हवा, ये हमारी क्या है, आवश्यक आवश्यकताएं। तो जी ये आवश्यक आवश्यकताएं क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कितने, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है जीवन रक्षक आवश्यकताएं, कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं और प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। अब इसमें देखिए जीवन रक्षक का मतलब जिसके बिना हम संभव जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें भोजन मिले, चाहे रूखी सूखी जो भी मिले, पेट भरे हमारा, वो हमारे क्या होते हैं, भोजन। वस्त्र मिले, किसी भी तरीके से मिले, बस हमारे तन ढके, वो हमारे वस्त्र होते नहीं जरूरत की। और मकान हमारा चाहे वो मिट्टी का बना हो, छप्पर का हो, किसी भी तरीके से रहने के लिए हमें हो, तो हमारी क्या है, ये हमारी आवश्यक आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा कार्य क्षमता रक्षक। अब इस कार्य क्षमता का मतलब जो हमारे कार्य के अनुसार हो, कार्य की क्षमता के अनुरूप हो, उसे बोलते हैं कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं। अब देखिए कार्य क्षमता, इसमें हमारे संतुलित भोजन आते हैं, संतुलित भोजन और मौसम के अनुसार वस्त्र और रहने योग्य घर। अब जैसे कि हमें रूखी सूखी रोटी खा रहे थे, रूखी सूखी भोजन खा रहे थे, लेकिन यदि हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास बैलेंस है, हमारे पास कह सकते धन है, तो हम क्या है, अपने कार्य के अनुरूप जो है भोजन को ग्रहण करेंगे, संतुलित भोजन ग्रहण करेंगे। और वस्त्र का मतलब मौसम के, ठंडी के अनुसार, गर्मी के अनुसार और बरसात के अनुसार हम कपड़े को पहनते हैं। और मकान जैसे हमारी ज़रूरतों की, जैसे हमारी कह सकते हैं सोशल स्टैंडर्ड होगा, हमारा स्तर जैसा होगा, उसी हिसाब से हमारे घर होंगे, वही हमारी क्या है, ज़रूरत है। तो ये हमारे कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं होती हैं। अब आते हैं प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। प्रतिष्ठा का मतलब सम्मान। तो सम्मान रक्षक आवश्यकताएं जिससे हमारे समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे और हमें समाज में अच्छे तरीके से, हमारे अच्छे व्यवहार से लोग हमें पहचाने, ये हमारी भी एक ज़रूरत होती है जिसको हर व्यक्ति को पूरा करना आवश्यक होता है। तो इसकी भी हमारी एक आवश्यक आवश्यकताओं में आता है। तो यानी हमारे पास भले ही कम धन हो, भले ही हम कम में रहते हों, लेकिन हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारे आदत ऐसे हो जो समाज के अनुकूल हो, समाज की प्रतिष्ठा में हमारे कोई आँच ना आए, ऐसे हमारे व्यवहार होने चाहिए। ये हमारे हो गए 3 प्रकार के आवश्यक आवश्यकताएं। कौन कौन से, जीवन रक्षक आवश्यकताएं, कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं और तीसरा हमारा प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। अब आते हैं बच्चों दूसरा, आरामदायक आवश्यकताएं, यानी ऐसे जो हमारी ज़िंदगी को आराम बना दे, जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर दे, ये हमारी क्या होती हैं, आरामदायक आवश्यकताएं। और ये जिन्हें पूरा होने पर ना पूरा हो तो दुख तो नहीं होता है, लेकिन ये पूरा हो जाए तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि यदि आपके पास पंखे नहीं हैं, तो यदि आप से कागज़ से या आप एक पंखा जो आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं उससे अपने आवश्यकताएं, अपने आप को ठंडक दिलाते हैं, लेकिन यदि हम फैन लगवा लेते हैं, पंखे हमारे पास है, तो हमें थोड़ी देर बहुत ही आनंद देते हैं कि हमें सुकून मिलता है और हमारे शरीर को बहुत ही आराम मिलता है। तो ये हमारी क्या होती हैं, आरामदायक आवश्यकताएं। यानी हमारे पंखे क्या है, ये आरामदायक आवश्यकताओं में आते हैं। और जैसे कुर्सी, आपकी कूलर, बेड, ये हमारे क्या है, आरामदायक आवश्यकताएं होती हैं। और मिक्सी भी हमारी क्या है, आरामदायक। हाथ से हम पीसेंगे तो हमारी क्या है, ये हमें कष्ट होगा, लेकिन मिक्सी का उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर को क्या होगा, एनर्जी हमारी लॉस नहीं होगी और हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। क्या है हमारी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं? ये क्या होती हैं? जो जीवन को पूर्ण आराम दे। क्या दे? जो हमारे जीवन को पूर्ण आराम दे, आलसी बना दे और कभी कभी हमारे शरीर को नुकसान दे भी होते हैं, ऐसे आवश्यकताओं को हम विलासितापूर्ण आवश्यकताएं कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हानि रहित और हानिकारक। हानि रहित क्या है? जैसे हमारे पास एसी हो और कूलर हो और इसके साथ साथ सोफ़ा, बहुमूल्य मकान, बहुमूल्य कपड़े, बहुमूल्य जेवर, ये हमारे क्या है? ये हानि रहित है। क्या है हमारे? ये हानि रहित, यानी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जो हानिकारक आवश्यकताएं क्या होती हैं विलासिता में? जैसे कोई चरक पीते हैं, कोई क्या नाम है, ड्रिंक करते हैं, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी विलासिता में हानिकारक होते हैं, जो हमें हानि पहुंचाते हैं और हमारे शरीर को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हानिकारक आवश्यकताएं होती हैं। तो ये हमें आराम भी देते हैं और हमें हानिकारक भी पहुंचाते हैं। तो हमें अपने आवश्यकता के अनुरूप उन्हीं चीज़ों को चूज करना चाहिए जो हमारे शरीर को हानि ना पहुंचाए। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आवश्यकताएं मुख्य रूप से 3 हैं: आवश्यक आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। आवश्यक आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं: जीवन रक्षक, कार्य क्षमता रक्षक और प्रतिष्ठा रक्षक। दूसरा हमारा है आरामदायक आवश्यकताएं। ये आरामदायक आवश्यकताएं जिन्हें पूरा होने पर दुख नहीं होता है और जिन्हें पूरा होने पर दुख नहीं होता है, लेकिन यदि पूरा हो जाता है तो हमें आनंद की अनुभूति देते हैं। और तीसरा हमारा विलासितापूर्ण है, जो हानिकारक भी होते हैं और हानि रहित होते हैं। तो ये हो गया आपके प्रकार। अब है आवश्यकताएं और इच्छाएं असीमित और अनंत होती हैं। यदि इसकी पूर्ति हो जाए तो हमारी आवश्यकताएं बदल जाती है, जिसकी पूर्ति नहीं होती है वो इच्छाएं ही रह जाती हैं। और आवश्यकताओं की विशेषताएं: आवश्यकताएं असीमित होती हैं, आवश्यकताएं पूरक होती हैं, आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं और आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती हैं। वर्तमान की आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक तीव्र होती हैं। तो ये बच्चों, ये टॉपिक आपका खत्म हुआ और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे और धीरे धीरे आप इसको याद करते रहेंगे घर बैठ के, तो आपको आसानी होगी और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।